तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, जेनेटिक्स पढ़ रहे थे और जेनेटिक्स में नेक्स्ट टॉपिक अब पढ़ना है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, कैसे पहचानते हैं कोई लड़का है या लड़की है। सेक्स डिटर्मिनेशन और देखकर नहीं पहचान सकते, वो लोग देख के पहचान लेंगे। लड़की के बाल बड़े बड़े होंगे, लड़के के बाल छोटे छोटे होंगे, हाँ ऐसे पहचानेंगे। तो कैसे पहचानेंगे? जिसकी आवाज पतली होगी वो लड़की, जिसकी आवाज मोटी। हम बात कर रहे हैं अर्ली एज में। अर्ली एज में जब डेवलपमेंट कर रहा हो, अर्ली एज ऑफ लाइफ स्पैन का अर्ली एज हो, एम्ब्रियोनल स्टेज में, जाइगोटिक स्टेज में है, तो अर्ली एज में अगर उसका जेंडर पता कर ले हम कि वो लड़का है या लड़की है, जो भी है वो लड़का है या लड़की है, तो बोलेंगे हम क्या कर रहे हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहे हैं। और सेक्स डिटर्मिनेशन जब करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से कुछ करेक्टर को हम बात करने वाले हैं आज, सेक्स डिटर्मिनेशन करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो हम बोलते हैं पहले सेक्स डिटर्मिनेशन कितने तरह का होता है। 3 तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन है। पहला प्रोगैमिक। पहला कौन सा है? प्रोगैमिक। प्रो मतलब पहले, तो प्रोगैमिक मतलब फर्टिलाइजेशन पहले होने से पहले ही मालूम चल जाए कि लड़का है कि लड़की है। अभी मेल और फीमेल फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, फर्टिलाइजेशन होने से पहले मालूम चल जाए कि लड़का होगा कि लड़की होगी, पहले से भविष्यवाणी हो जाए, तो कहेंगे प्रोगैमिक हो रहा है। ऐसा कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है कि फर्टिलाइजेशन के पहले ही मालूम चल जाता है कि लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगी? आपके हनी बी में, मधुमक्खियों में। हनी बी इसका एग्जाम्पल है। हनी बी में कौन? ड्रोन। ड्रोन जो पैदा होते हैं, लड़के पैदा जो होते हैं, ड्रोन पैदा होते हैं हनी बी में। वो ड्रोन जो होते हैं वो किससे पैदा होते हैं? अनफर्टिलाइज्ड एग से पैदा होते हैं। याद रखिएगा, हनी बी के ड्रोन किससे पैदा होते हैं? अनफर्टिलाइज्ड एग से। ऐसे अंडे जो निषेचित नहीं हुए, फर्टिलाइज नहीं हुए हैं, मतलब इसमें मेल का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, डायरेक्ट फीमेल के एग से बच्चे पैदा हो जाते हैं। और इस प्रोसेस को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। याद रखिएगा, पार्थेनोजेनेसिस से पैदा होते हैं मेल के ड्रोन। तो आपको कोई पूछे मेल जो पैदा होते हैं हनी बी में, लड़के जो पैदा होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के बाद होते हैं या फर्टिलाइजेशन के पहले होते हैं? फर्टिलाइजेशन के पहले पैदा होते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। तो पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस से लड़के पैदा होते हैं मधुमक्खियों में। तो उसका जेंडर पहले से मालूम चल जाता है। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो लड़का पैदा होगा, फर्टिलाइजेशन हो गया तो लड़की पैदा होगी। ठीक है, तो ये मालूम चला, जेंडर का, सेक्स का पता चल गया ना, फर्टिलाइजेशन होने के पहले मालूम चला, इसलिए इसको प्रोगैमिक कहते हैं। एग्जाम्पल हनी बी का ड्रोन। दूसरा सिंगैमिक, फर्टिलाइजेशन के समय, सिंगैमिक मतलब फर्टिलाइजेशन, सिंगैमिक जब फर्टिलाइजेशन हो रहा हो उस समय, फर्टिलाइजेशन होते समय डिसाइड होगा कि लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगी। अगर उस समय डिसाइड होता, ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन डिसाइड हो, तो उसको कहेंगे सिंगैमिक होता है। ज्यादातर एनिमल्स में ऐसा ही होता है, हमारी बॉडी में, ह्यूमन में ऐसा ही होता है। जब हमारे बॉडी में कब मालूम चलेगा लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगी? कब मालूम चलता है? जैसे ही मेल और फीमेल का स्पर्म और ओवा फ्यूज होता है, तुरंत मालूम चल जाता है, उसी समय मालूम चल जाता है, फर्टिलाइजेशन के समय ही ये बच्चा क्या पैदा होगा, लड़का होगा कि लड़की होगी। फर्टिलाइजेशन के समय मालूम चलता है। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट में, मोस्ट ऑफ द एनिमल में तभी मालूम चल जाता है। तो मोस्ट ऑफ एनिमल्स, इवन प्लांट्स में भी यही होता है, फर्टिलाइजेशन के समय, सिंगैमी होते समय ही मालूम चल जाता है बच्चा क्या होगा, मेल होगा कि फीमेल होगा। फिर बात करते हैं तीसरा। पहला था प्रोगैमिक, दूसरा था सिंगैमिक और तीसरा है इपीगैमिक। इपीगैमिक नाम से मालूम चल रहा है, बाद में मालूम चलेगा। पहले फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद डिसाइड होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद डिसाइड होगा कि लड़का होना है कि लड़की होना है, क्या होना है, तो क्या बनेगा वो बच्चा, बड़ा होकर क्या बनेगा, तो ये इपीगैमिक कहते हैं। इपीगैमिक का एग्जाम्पल भी हनी बी ही है। इसका एग्जाम्पल भी, इसका भी हनी बी था एग्जाम्पल, मधुमक्खियां, और इसका भी एग्जाम्पल हनी बी है। यहां पर लड़के हनी बी थे, ड्रोन थे, यहां पर है फीमेल हनी बी। हनी बी में फीमेल तो दोनों होंगी, फर्टिलाइजेशन के बाद पैदा होंगी तो लड़कियां ही होंगी। लड़कियां 2 तरह की होती हैं, या तो बड़ी होकर क्वीन बनेंगी या वो बड़ी होकर आपकी वर्कर बनेंगी। मतलब या तो उनके पास बच्चा पैदा करने की क्षमता होगी या नहीं होगी, या तो फर्टाइल होगी या स्टेराइल होगी। किस बात पर डिसाइड होता है? तो उसके फूड पर डिसाइड होता है, तो खाना कैसा मिला।
अगर उसको रॉयल जेली खिलाया जाएगा, रॉयल जेली खाएगी पैदा होने के बाद, तो रॉयल जेली खाएगी तो रानी बन जाएगी। और अगर पैदा होने के बाद लार्वा स्टेज में उसको खाना क्या खिलाया गया, उसको खाना खिलाया गया क्या, हनी खिलाया गया, तो बड़ी होकर वर्कर बनेगी, स्टेराइल फीमेल बनेगी, नपुंसक हो जाएगी, बच्चा पैदा करने की क्षमता उसकी खत्म हो जाएगी। तो याद रखिएगा, बच्चा पैदा करने की क्षमता उसमें कब आएगी, क्वीन कब कहलाएगी, अगर उसको मधुमक्खियों को क्या खिलाया गया है, रॉयल जेली खिलाया गया। मतलब लार्वा स्टेज में डिसाइड होता है कि आपकी लड़की फर्टाइल होगी या स्टेराइल होगी। यहाँ पर जेंडर स्टेराइल और फर्टाइल का कब डिसाइड हुआ, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, इसलिए इपिगैमिक। तो तीन टाइप पढ़ा है, प्रोगैमिक पहले मालूम चल गया मधुमक्खियों का लड़का, एपिगैमिक बाद में मालूम चला, पैदा होने के बाद लार्वा स्टेज में डिसाइड होगा कि कैसी होगी, फर्टाइल होगी, स्टेराइल फीमेल होगी। और सिंगैमिक जब आपका फर्टिलाइजेशन हो रहा होता मालूम चलता, मोस्ट ऑफ द एनिमल और मोस्ट ऑफ द प्लांट में इस मेथड से ही मालूम चलता है। अब मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन पढ़ते हैं, थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा नॉलेज था नॉलेज के लिए। अब आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर चलते हैं, डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स। सेक्स डिटरमिनेशन कैसे करते हैं, तो सेक्स का डिटरमिनेशन करना बहुत बड़ी गुप्ती थी। अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से समझते थे कि सेक्स डिटरमिनेशन कैसे करना है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को रिस्पॉन्सिबल मानते थे, ठीक है, बहुत बड़ी गुप्ती थी, लोगों को पजल थी, एक बहुत बड़ी पजल थी जेनेटिक्स के आने के पहले सेक्स डिटरमिनेशन करना। पहली बार जेनेटिक्स के थ्रू सेक्स डिटरमिनेशन करने की कोशिश किसने की थी, हेनकिंग नाम के साइंटिस्ट ने की। कौन से, हेनकिंग, मुर्गियों के राजा, मजाक में कह रहे हैं नाम याद करने के लिए, मुर्गी के राजा नहीं थे, हेनकिंग नाम था एक साइंटिस्ट का। एक हेनकिंग नाम के साइंटिस्ट आए और ये घटना कब की है, 1891 की ड्यूरेशन है। 1891 में हेनकिंग नाम के साइंटिस्ट आए और हेनकिंग नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार ये चीज देखा कि आपका जब क्या देखा, स्पर्म बनते हुए देखा, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को ध्यान से देखा। क्या चीज को ध्यान से देखा इन्होंने, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनने की प्रक्रिया, कैसे स्पर्म बनता है इसको ध्यान से देखा, स्पर्मेटोजेनेसिस देखी। और क्या देखा, जब स्पर्म बनते हैं तो स्पर्म दो तरह के बनते हैं। कुछ 50% स्पर्म जो होते हैं, अप्रॉक्स आधे स्पर्म में आपके इस स्पर्म के अंदर एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जबकि आधे क्रोमोसोम में, सॉरी एक्स क्रोमोसोम नहीं बोले थे, बोले ध्यान समझना, फिर शुरू से बोलते हैं। हेनकिंग नाम के साइंटिस्ट ने 1891 में स्पर्मेटोजेनेसिस को ध्यान से देखा। उन्होंने कहा 50% स्पर्म में एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है, जबकि 50% स्पर्म में वो स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। आधे स्पर्म में होता है और आधे स्पर्म में स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है, आधे स्पर्म में होगा, आधे स्पर्म में नहीं होगा। इसको क्या नाम दिया उन्होंने, इसको नाम दिया उन्होंने एक्स बॉडी। बोले कोई है, कुछ है, एक्स वाई जेड नहीं बोलते हम लोग, एक्स वाई जेड कुछ भी होगा, तो उन्होंने नाम रख दिया एक्स बॉडी। तो उन्होंने कहा आधे स्पर्म में एक्स बॉडी होती है और आधे स्पर्म में एक्स बॉडी नहीं होती है, दो तरह के स्पर्म बनते हैं। रिपीट कर रहे हैं, किसने कहा था ये बात, हेनकिंग नाम के साइंटिस्ट ने। क्या देखकर कहा था, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को देखकर कहा था। क्या कहा था, आधे स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम होंगे और क्रोमोसोम नहीं, सॉरी, एक्स बॉडी होगी, स्पेशल स्ट्रक्चर होगा, आधे क्रोमोसोम में एक्स स्ट्रक्चर नहीं होगा। इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया था, एक्स बॉडी नाम दिया था। बाद में रिसर्च में मालूम चला कि ये एक्स बॉडी कुछ और नहीं है, ये एक्स बॉडी एक तरह का क्रोमोसोम है, बॉडी में पाए जाने वाले क्रोमोसोम है, और इसीलिए इस एक्स बॉडी से उसका नाम पड़ गया एक्स क्रोमोसोम। तो आप याद रखिए, एक्स क्रोमोसोम कुछ और नहीं है, एक्स बॉडी का पुराना नाम है। तो पूरे पहले जमाने में आपको हेनकिंग ने इसे क्या नाम से बोला था, एक्स बॉडी बोला था। आज हम क्या नाम से जानते हैं, एक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। तो एक्स क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने की, कोई पूछे, आंसर होगा हेनकिंग ने की थी। एक्स क्रोमोसोम की डिस्कवरी हेनकिंग ने की थी। उसे क्या नाम से जाना था, एक्स बॉडी नाम से जाना था। क्लियर इतनी सी बात। अब हम बात करते हैं सेक्स डिटरमिनेशन की, और सेक्स डिटरमिनेशन में कई सारे टाइप है सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए। तो पहले सेक्स डिटरमिनेशन के टाइप को पढ़ने से पहले कुछ चीजें बता देते हैं आपको।
हमारे शरीर में क्रोमोसोम होते हैं। कहां पर होते हैं बच्चों? क्रोमोसोम हमारे शरीर में कहां होते हैं? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस कहां होता है? सेल में। सेल कहां होती है? हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में सेल होगी। सेल के अंदर क्या होगा? ये न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होंगे। कितने होंगे हमारे न्यूक्लियस में? हमारे न्यूक्लियस में 23 पेयर क्रोमोसोम होंगे। 46 क्रोमोसोम ह्यूमन में। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग हो सकते हैं। तो क्रोमोसोम कहां रहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस कहां रहता है? सेल में। तो सेल में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम रहते हैं। कितने रहते हैं? तो आपको बताए 23 पेयर, 23 जोड़ा। इनमें से आपके इन 23 पेयर में से 46 क्रोमोसोम कह सकते हो। इन 46 क्रोमोसोम में से 23 पेयर में से आपके 22 पेयर जो होते हैं वो लड़का और लड़की में सेम होते हैं, और इस 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम दोनों में सेम होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें ऑटोसोम के नाम से जानते हैं। ऑटोसोम। और ये ऑटोसोम का काम क्या है? हमारे बॉडी में सोमैटिक कैरेक्टर को कोड करना, बॉडी के नॉर्मल कैरेक्टर को, एक्टिविटी को कोड करना, इसलिए इनको ऑटोसोम या आपको सोमैटिक क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं। बचा कितना? 1 पेयर। रिमेनिंग कितना बचा? 1 पेयर। मतलब कितने क्रोमोसोम? 2 क्रोमोसोम। 44 यहां आ गए, 22 पेयर मतलब 44 क्रोमोसोम, बचे 1 पेयर मतलब 2 क्रोमोसोम जो बचे हुए हैं, वो 2 क्रोमोसोम को हम क्या नाम से जानते हैं? इन्हीं से जेंडर डिसाइड होता है कि लड़का होगा कि लड़की होगी। इसलिए इस 1 पेयर को हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। तो आपसे कोई पूछे सेक्स क्रोमोसोम क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इससे सेक्स डिटरमिनेशन कर सकते हैं, लड़का है लड़की पता कर सकते हैं, इसलिए इस 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। लास्ट पेयर जो है आपका, इसे सेक्स क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं। सेक्स क्रोमोसोम को और भी नाम से जानते हैं। हाँ, बहुत सारे नाम है सेक्स क्रोमोसोम के। कौन कौन से? इसे एलोसोम के नाम से भी जानते हैं। ALLO। इसे ऑटोसोम कहते थे ना, इसको एलोसोम कहते हैं। ALLOSOME। एलोसोम बोले या सेक्स क्रोमोसोम बोले एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। तो एलोसोम या इसको हेटेरोसोम या फिर इसको सेक्स क्रोमोसोम, तीनों नाम से जान सकते हो। एलोसोम ही सेक्स क्रोमोसोम है। इसको सेक्स क्रोमोसोम क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इंडिकेट द सेक्स। ये सेक्स को डिटरमाइन करता है, लड़का होगा या लड़की होगी, इस सेक्स को डिटरमाइन करता है, इसलिए इसको सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। और आगे चल सकते हैं। तो सेक्स क्रोमोसोम की जब बात करते हैं तो ये आपके अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह के होते हैं। ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में अगर हम बात करें तो ह्यूमन में क्रोमोसोम डिसाइड कैसे होता है? लड़के के शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? लड़के के शरीर में सेक्स क्रोमोसोम कौन कौन होगा? X और एक Y होगा। लड़की के शरीर में कैसा होगा? लड़की के शरीर में दोनों X और X होंगे। तो दोनों X होंगे। ऑटोसोम सेम है, 44 के 44 ही रहेंगे। ऑटो सेम तो दोनों में बराबर होंगे, लेकिन लड़के के शरीर में ये XY होगा। 44 प्लस XY मतलब ह्यूमन का लड़का, 44 प्लस XX मतलब लड़की। तो लड़की के शरीर में XX क्रोमोसोम होंगे लास्ट वाला पेयर, और लड़कों के शरीर में ये XY होगा। ये बाकी सब पेयर सेम है लड़का लड़की में, सिर्फ यही अलग है, इसलिए इसको हेटेरोसोम भी कहते हैं इस लास्ट वाले क्रोमोसोम को। तो हेटेरोसोम या एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। इसमें अलग अलग टाइप से सेक्स डिटरमाइन होता है। तो हम बात करते हैं सबसे कॉमन टाइप क्या है? XX और XY टाइप। XY टाइप से कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो बात करते हैं ज्यादातर ह्यूमन जिसमें आता है, एनिमल्स आते हैं ज्यादातर, इनमें सेक्स डिटरमिनेशन X और Y क्रोमोसोम से डिसाइड होता है। अगर ध्यान से देखेंगे जिसके शरीर में X क्रोमोसोम दोनों XX चला जाएगा वो लड़की हो जाएगी, जिस शरीर में एक X और एक Y आएगा वो लड़का होगा। तो एक लड़का एक लड़की। अब बताएंगे कैसे होता है, ध्यान से देखेंगे। लड़का बना के दिखाते हैं आपको। 44 प्लस XY एक लड़का है ये। और एक लड़की है, लड़की बना देते हैं। 44 प्लस XX ये लड़की है, फीमेल है ह्यूमन की। अब बात करेंगे, ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो इसके शरीर में भी आपका बच्चे पैदा करना है, इसको बच्चे पैदा करने हैं तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा।
गैमेट का फॉर्मेशन किस प्रोसेस के थ्रू होता है? तो मियोसिस के थ्रू होता है। मियोसिस का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ हो जाएंगे। 44 का आधा 22, एक्स और वाई का आधा, एक्स और वाई का आधा एक में आएगा एक्स। तो इस तरह का स्पर्म हो सकता है, कंडीशन नंबर 1। और दूसरी तरह का स्पर्म हो सकता है 22 प्लस वाई। तो लड़कों के शरीर में स्पर्म कितने तरह के बनते हैं? ह्यूमन के लड़कों के मेल के शरीर में स्पर्म कितने तरह के बनते हैं? 2 तरह के स्पर्म बनते हैं। आधे स्पर्म एक्स क्रोमोसोम कंटेन करते हैं, आधे स्पर्म में वाई क्रोमोसोम कंटेन करता है। लेकिन लड़की के केस में देखेंगे तो लड़की के शरीर में 44 का आधा कितना होगा? 22, और 2x का आधा 1x। सिर्फ एक तरह का ओवा बनता है। तो लड़की के शरीर में सिर्फ एक तरह का ओवा बनता है, लड़के के शरीर में 2 तरह के स्पर्म बनते हैं। इस तरह हमारे शरीर में, लड़कों के शरीर में 2 तरह के गैमेट बनते हैं, इसलिए लड़के क्या कहलाएंगे? हेटेरोगैमेटिक कहलाएंगे। कैसे लड़के हैं हम लोग? लड़के कैसे होते हैं बोलेंगे? हेटेरोगैमेटिक होते हैं। गैमेटिक ह्यूमन में लड़के क्या होंगे? मेल क्या होंगे? हेटेरोगैमेटिक होंगे। गैमेटिक क्यों बोला हेटेरोगैमेटिक? 2 तरह के गैमेट बनाते हैं, जबकि यहां पर सिर्फ एक तरह का गैमेट बनेगा, ओनली 1 टाइप का, इसलिए इसको कहेंगे होमोगैमेटिक। तो होमोगैमेटिक, हेटेरोगैमेटिक 2 वर्ड आएंगे, याद रखिएगा। ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में मेल कैसा है? हेटेरोगैमेटिक है। फीमेल कैसी है? होमोगैमेटिक है। तो लड़कियां होमोगैमेटिक होती ह्यूमन में और लड़के हेटेरोगैमेटिक होते हैं। अब क्या होगा ह्यूमन में? अगर ये वाला स्पर्म इस वाले ओवा को फ्यूज कर देगा, 22, 44, एक्स और एक्स 2x, ये बन गई लड़की, पैदा हो गई। लेकिन अगर इस वाले स्पर्म ने इस वाले ओवा को फ्यूज किया तो क्या होगा? 44 प्लस एक्स वाई, लड़का पैदा हो जाएगा। तो लड़का पैदा होने के चांस कितने स्पर्म ये हैं? 50% अप्रॉक्स स्पर्म ऐसे होते हैं, 50% स्पर्म ऐसे हैं। तो इसके भी मिलने के चांस उतने ही हैं, उसके भी मिलने के चांस उतने ही हैं। मतलब लड़का और लड़की पैदा होने के चांस बराबर होते हैं। 50% चांस है हमारे शरीर में लड़का पैदा होने का, 50% चांस है लड़की होने का। अगर हम बच्चा पैदा करें तो लड़का या लड़की दोनों में से कोई भी हो सकता है, 50% चांस है। किस बात पर डिपेंड करेगा? लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी? ये इस बात पर डिपेंड करता है कौन सा स्पर्म फ्यूज हुआ। ह्यूमन की बात करें तो 200 मिलियन ऑफ स्पर्म एक बार में बनेंगे मेरे बॉडी में। 200 मिलियन ऑफ स्पर्म एक बार में निकलते हैं ह्यूमन की बॉडी से, और 200 स्पर्म में निकलते 200 मिलियन ऑफ स्पर्म। इसमें 100 मिलियन ऑफ स्पर्म कैसे होंगे? आपके 44 आपके स्पर्म होंगे 22 प्लस एक्स होंगे, और 100 मिलियन ऑफ स्पर्म जो होंगे वो कैसे होंगे? 22 प्लस वाई होंगे। जो 22 प्लस वाई वाले हैं, ये वाला स्पर्म अगर फ्यूज करेगा तब लड़का पैदा होगा, और ये वाला स्पर्म किसी को फ्यूज करेगा तो लड़की पैदा होगी। मतलब ह्यूमन में लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी मां से डिसाइड होता है या पापा से डिसाइड होता है? फादर से या मदर से? याद रखिएगा, ये फादर से डिसाइड होता है। मेल पेरेंट डिसाइड करता है कि उसका बच्चा कैसा पैदा होगा, लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी। हमारे सोसाइटी में तो कुछ लड़की पैदा हो गई तो कहते हैं कि इसकी माँ का ही काम है, माँ इसकी बेकार है। दूसरी शादी कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग तो दूसरी शादी कर लेते हैं, कहते हैं इसकी लड़की ही लड़की पैदा कर रही है ये। लेकिन याद रखना, आपको जेनेटिक्स पढ़े हुए हो, लड़की का इसमें कोई रोल नहीं है। लड़की हर कंडीशन में 22 प्लस एक्स ही बनाती है, एक ही तरह का ओवा बना सकती है। वो स्पर्म का मैटर करता है। अगर ये स्पर्म जाएगा तो लड़की पैदा होगी, ये स्पर्म जाकर फ्यूज किया तो लड़का पैदा होगा। 200 मिलियन स्पर्म में एक स्पर्म को जाकर फ्यूज करना है सिर्फ, चांसेस दोनों के बराबर है। चलेगा। कुछ टेक्निक से लोग बता सकते हैं कि लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगी। कैसे? टेक्निक सिर्फ इतनी सी बेस होगी, साइंटिफिक टेक्निक की बात करें, एक्स क्रोमोसोम साइज में बड़ा होता है, वाई क्रोमोसोम साइज में छोटा होता है। तो ये स्पर्म कैसा होगा? लार्ज होगा थोड़ा सा, और ये स्पर्म स्मॉल होगा वजन में। क्यों? वाई क्रोमोसोम छोटा होता है और एक्स क्रोमोसोम बड़ा साइज का होता है। इस मामले में छोटा स्पर्म बनता है, छोटा स्पर्म से लड़का पैदा होता है और भारी स्पर्म से लड़की पैदा होती है। इसीलिए बच्चा पैदा होते समय कौन सा स्पर्म पहले पहुंचा जाए, फिजिक्स के लॉ लगा लेना कि हल्की चीज को पहले पहुंचाना है अगर तो लड़का पैदा हो जाएगा। कोई ऐसी टेक्निक लगा देते हो कि
फिजिक्स का लॉ कोई लगा देते हो, कुछ ऐसा कुछ कर देते हो जिससे कि हल्की चीज जल्दी पहुंच जाए, तो ये जल्दी पहुंच गई तो लड़का पैदा होने की ज्यादा चांस है। अगर कोई ऐसी टेक्निक लगा देते हो कि भारी चीज पहले पहुंच जाए वहां पर कोई टेक्निक के थ्रू, तो लड़की पैदा होने के चांस आ रहे हैं। तो सेक्स करते समय जब सेक्स वाइटस होता है ह्यूमन का, उस समय कौन सा स्पर्म पहले जाएगा फ्यूज करने के लिए ओवा को, कौन सा पहुंचेगा, 200 मिलियन की रेस है, 200 मिलियन में पहले कौन पहुंचेगा इन दोनों में से, वो डिटरमाइन करेगा कि पैदा होने वाला ऑर्गेनिज्म लड़का होगा कि लड़की होगी। और इस तरह के सेक्स डिटरमिनेशन में कौन रिस्पॉन्सिबल है, एक्स क्रोमोसोम और एक्स वाई क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए सेक्स डिटरमिनेशन को एक्स टाइप या एक्स वाई टाइप कहते हैं। एक्स वाई टाइप का कहते हैं, इसको लेगियस टाइप भी बोलते हैं, LYGEAEUS, लेगियस टाइप भी बोलते हैं। लेगियस टाइप याद रहे तो अच्छी बात, ना रहे तो सुन के रखे रहो। एक्स वाई टाइप का डिटरमिनेशन कहते हैं। मेल हमेशा कैसा होगा, हेट्रोगैमेटिक होगा, दो तरह के स्पर्म बनते हैं लड़कों में, लड़की हमेशा होमोगैमेटिक होगी, सिर्फ एक ही तरह का स्पर्म बनाती है। अब मेल के शरीर में जो ये वाला स्पर्म है, एक्स वाला स्पर्म है, इस स्पर्म का नाम रख सकते हैं हम गाइनोस्पर्म, और नीचे वाले को एंड्रोस्पर्म। इसको गाइनोस्पर्म भी बोल सकते हैं क्योंकि लड़की पैदा कर रहा है, इसलिए इसको गाइनोस्पर्म के नाम से भी जान सकते हैं, और इसको एंड्रोस्पर्म के नाम से भी जान सकते हैं आप। एंड्रोस्पर्म से लड़के पैदा होते हैं और गाइनोस्पर्म से लड़कियां पैदा होती हैं। गाइनोस्पर्म जाकर फ्यूज कर दिया एक को तो लड़कियां ही पैदा होंगी। तो आपने ह्यूमन में समझ में आ गया आपको कि एक्स वाई टाइप का कैसा होता है, ह्यूमन में कैसा होता है। बाई क्रोमोसोम से लड़के ही पैदा होंगे, क्योंकि बाई क्रोमोसोम में क्या होता है, SRY जीन होता है। ये जीन होता है बाई क्रोमोसोम में, एक जीन होता है SRY जीन, और ये जीन हमारे टेस्टिस के डेवलपमेंट को, मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलपमेंट को यही कंट्रोल करता है। लड़कों में लड़कों वाले कैरेक्टर इस जीन की वजह से होते हैं, SRY जीन की वजह से। और ये जीन कहां रहता है, वाई क्रोमोसोम में। तो वाई क्रोमोसोम जाएगा तब SRY जीन जाएगा, तब तो बॉडी में कुछ भी होगा। तो आपने जो भी टेस्ट होते हैं लड़कों के लिंग परीक्षण के, कई सारे लिंग परीक्षण के जो टेस्ट होते हैं जेनेटिक लेवल पे, SRY के परीक्षण के लिए होते हैं। और SRY जीन किसी के शरीर में दिख जाए तो समझ जाना वो लड़का ही है। और इस तरह के टेस्ट को क्या कहते हैं, आपका टेस्टिस डिटर्मिनेशन आप भी कहते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, टेस्टिस का डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, इस मेथड को कहेंगे, याद रखना। टेस्टिस डिटर्मिनेशन के नाम से भी जान सकते हैं। चलेगा, तो आगे अभी और पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन अदर ऑर्गेनिज्म में कैसा होता है। ह्यूमन का पढ़ लिया हमने, अब अलग ऑर्गेनिज्म में और भी तरीके हैं जिसमें और भी तरीकों से होता है अदर ऑर्गेनिज्म में, तो वो हम अब पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में।